नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, ये कहावत पाकिस्तान पे इस वक्त सटीक बैठ रही है, क्योंकि जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, जो पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देकर भारत के खिलाफ साजिश रचता है और इसमें उसकी आर्मी का बहुत ज्यादा सपोर्ट भी रहता है, अब उसी पाकिस्तान पर आतंकवादी जुल्म कर रहे हैं। उसी पाक आर्मी को पाकिस्तान के आतंकवादी ठोंक रहे हैं। जी हां, अभी हाल फिलहाल में वैष्णो देवी के दर्शन करने गए कुछ श्रद्धालुओं पर हमला हुआ, जिसमें कई की मौत हो गई। दर्दनाक खबर सुनकर पूरा देश दहल गया। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही ये खबर पाकिस्तान से आ रही है कि पाक आर्मी पर ऐसे ही आतंकवादियों ने हमला कर दिया और पाकिस्तान के 7 जवानों को ठोक डाला। जी हां, जिस तरीके से ये खबर आई है वो दिल दहला देने वाली है पाकिस्तान के लिए, और सोचने पर मजबूर होना होगा पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की हुकूमत को, कि जिस आतंकवादियों को वो पालते पोसते हैं, जिस आतंकवाद को भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब वही आतंकवादी उनके लिए ही नासूर बनते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जब आपने पहले से ही कांटा बो रखा है तो आप आम खाने की ना सोचिए, और इसीलिए आज पाकिस्तान की हालत है कि उसके मस्जिदों पर हमले हो जाते हैं, उसके आर्मी पर हमले हो जाते हैं और उसके जवानों को ठोक दिया जाता है। जी हाँ, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें प्रतीकात्मक हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी पर कुछ इसी तरीके से हमला हुआ है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आतंकवादियों ने पाकिस्तान के 7 जवानों को ठोक डाला और सबकी जान चली गई, जिसमें एक कैप्टन भी मौजूद है। पाकिस्तानी मीडिया ने इसके बाद एक बयान भी दिया है। मीडिया पाकिस्तान की क्या कुछ, पाकिस्तान आर्मी की मीडिया ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि मीडिया जो है पाकिस्तानी सेना की, उसके तरफ से बताया गया कि इलाके में मौजूद आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के सुरक्षा बल आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और हमारे बहादुर सैनिकों के बलिदान इस संकल्प को और मजबूत करते हैं। तो पाकिस्तानी सेना की मीडिया की तरफ से ये बयान आया है कि आतंकवादियों को खत्म करने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। लेकिन जो ये घटना हुई वो दर्दनाक थी, लेकिन हमारे पाकिस्तानी जो सैनिक मारे गए उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर वही फिर है कि आखिर पाकिस्तान इन आतंकवादियों को पालता पोसता क्यों है, और जब वो पाले पोसेगा भारत के खिलाफ तो उसके साथ भी वही होगा जो ये खबर बता रही है। 7 जवानों को आतंकवादियों ने पाकिस्तान में ही ठोक कर मार डाला। अब बताते हैं कि किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में तमाम पाकिस्तान के सैनिकों को, पुलिसकर्मियों को इन आतंकवादियों ने मारा है। एक रिपोर्ट के अनुसार खबर है और वो खबर चौंकाने वाली है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार खबर क्या है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार खबर यह है कि इस साल की शुरुआत से अब तक टीटीपी के हमलों में कम से कम 65 पुलिस अधिकारी मारे जा चुके हैं और 85 घायल हो चुके हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगभग 120 आतंकवादियों को मार गिराया भी है और 300 को गिरफ्तार भी किया है। यानी 65 अधिकारी पुलिस के मारे जा चुके हैं टीटीपी के हमलों में और 85 घायल हुए। हालांकि पुलिस और आर्मी ने 120 आतंकवादियों को मार भी गिराया और 300 को गिरफ्तार भी किया। अब इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। गृह युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी पूरे देश को कंट्रोल करती है। कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी राष्ट्रपति हो, पाकिस्तान आर्मी ही वहां पर सब कुछ है। और लगातार खबरें ये भी आती हैं कि पाकिस्तान आर्मी आतंकवादियों को पनाह भी देती है, उनकी हेल्प भी करती है, ताकि वो भारत में घुसकर दहशत फैला सकें। लेकिन जिस तरीके से अब पाकिस्तान में ही ये आतंकवादी दहशत फैला रहे हैं, उससे पाकिस्तान को अभी से ही जाग जाना चाहिए, वरना वहां के हालात क्या होंगे ये पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है। फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान से खबर आ रही है कि आतंकवादियों ने पाकिस्तानी आर्मी पर हमला कर दिया है और 7 जवानों को मार दिया, जिसमें एक कैप्टन भी शामिल है, उसके बाद अब पाकिस्तान की किरकिरी पूरी दुनिया में हो रही है और सब यही कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि हम आतंकवादियों को नहीं पालते हैं, वो इस झूठ में अब फंस चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ। आज के 1 साल पहले अभी मैं सुबह सुबह दूध काट और चाय ले अठियार बैठ गई। चाय ले बैठ गई तो यहाँ नाड़ सुनी चाहिए, फिर मैं तो ठीक पड़ गई। फिर डॉक्टर के पास ले गया कि डिश चिक गई आपकी। वो कुछ काम कर रही थी तो मतलब कुछ अचानक दर्द हुआ रही रीढ़ की हड्डी में, तो फिर उठ नहीं पाई, तो उसको ले जाके हमने बेड पे लेटा दिया। पैरों में, घुटनों में,
हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे भी लेट हो गए तो कभी उठ नहीं पाओगे। डॉक्टर ने बोला था कि आप जब तक जिएंगे तब तक ये ऐसे लेटे रहेंगे, बेड रेस्ट हो गया था। कुछ उम्मीद नहीं थी कि आगे चल पाएगी। हमने ऐसे यूट्यूब देख रहे थे, कॉमेडी देख रहे थे, यूट्यूब पे आया इनका आया तो मैंने देखा। मैंने देखने के बाद मैंने मम्मी से बोला कि ये हकीम सुलेमान जी का ये है। तो फिर मम्मी ने बोला कि मंगा लेते हैं। तो मंगाया तो उन्होंने गोंसिया दिया, उन्होंने लिया, मम्मी ने परहेज भी किया उसका और अच्छे से लिया, तो उसमें काफ़ी टाइम से आराम है। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, ये आ गया। मैंने उनको खाना शुरू कर दिया तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी। मंजू देवी की इस अद्भुत कहानी में उनका परिश्रम और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। इसके पीछे उनकी स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली में परिवर्तन का एक ही कारण है और वो है हकीम सुलेमान खान जी से जुड़ना।